हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका अपना दोस्त अशोक हाजिर हूँ फिर से एक नई मूवी के रिव्यू के साथ। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ 11 अप्रैल को अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई छोरी 2 मूवी का। तो ये मूवी देखनी भी चाहिए या नहीं, उसे जानने के लिए आप हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी के रिव्यू हम आज करने जा रहे हैं। एक दिन उसके घर पे छोरी का जन्म हुआ। राजा गुस्सा हो गया। गुस्सा क्यों? क्योंकि राजा ने छोरा चाहिए था, छोरी तो कदी ना। फिर क्या हुआ? फिर राजा ने अपनी दासी तय बुलाया। कौन हो तुम? सुनो, मेरी बच्ची बहुत छोटी है। क्या करने वाले हो उसके साथ? सो दोस्तों, विशाल फुरिया द्वारा निर्देशित इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे स्टारकास्ट, जिसमें आपको सबसे पहले दिखाई पड़ेंगे साक्षी के रोल में नुसरत भरूचा। नेगेटिव किरदार में देखने को मिलेंगे आपको सोहा अली खान। साथ ही साथ आपको दिखाई पड़ेंगे तनुजा के कैरेक्टर में, यानी साक्षी की बेटी के कैरेक्टर में हार्दिका शर्मा, और गस्मीरा महाजनी एक इंस्पेक्टर के रोल में दिखाई पड़ेंगे, जो कि उनके सपोर्टिव में दिखाई पड़ते हैं। और भी कई कैरेक्टर्स हैं जिन्हें कई दर्शकों ने निभाया है, लेकिन उनके बाद में करेंगे। मेन कैरेक्टर्स यही इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे हैं मगर मैं उनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। बात करते हैं कहानी की। तो कहानी शुरू हुई है 2021 में जो मूवी रिलीज हुई थी छोरी, उसके बाद यानी उसके आगे की कहानी दिखाई गई है। लेकिन 4 साल बाद आई इस मूवी में 7 साल आगे की कहानी दिखाई गई है। नुसरत भरूचा को एक बेटी हो गई है, जिसे उसने सबसे छिपा के रखा है। रीज़न दिखाया गया कि उस बच्ची को बाहर सनलाइट में निकलने पे स्किन एलर्जी होती है। उसकी देखभाल के लिए नुसरत भरूचा यानी साक्षी रखती है एक दाई माँ को। एक अच्छी चीज़ इस मूवी की ये है कि बच्ची को शुरू से ही संस्कार दिए गए हैं कि दाई को भी दाई माँ कह के संबोधित किया जाता है। लोक कथाओं पे बनी हुई इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलेंगे कि किस तरह एक प्रधान एक आदि मानव काल से अपने आप को अभी तक जिंदा रखा है। किस लिए, किस तरह से उसने अपने इस यौवन रूप को बना के रखा, यानी अपने युवावस्था को या जो भी बताइए अभी के जो उनके जो एज है उसको किस तरह से वो बचा के रखते हैं, इस कहानी को दिखाई गई है। इसमें मदद करती है उनकी पत्नी ढाई माँ के किरदार में सोहा अली खान। अब उसके लिए दिखाया गया कि वो बच्चियों के उम्र को चुराते हैं। किस तरह से, कहानी देखिए। सोहा अली खान ने इस मूवी में दाई माँ का किरदार निभाया, जो कि बहुत डरावनी दिखी है। डरावनी इन द सेंस कई जगहों पे उनके चेहरे के भाव भंगिमा इस तरह से नजर आए हैं कि आपको सच में हॉरर फील आएगी। साक्षी के रोल में आपको नुसरत भरूचा इंप्रेस करने से पीछे नहीं हटती हूँ। उनके कैरेक्टर को बहुत ही आयाम दिए गए हैं। यहाँ पे मेन कंपटीशन दिखाई पड़ती है सोहा अली खान और साक्षी के बीच में ही, क्योंकि राइटर डायरेक्टर ने जिस तरह से सोहा अली खान के कैरेक्टर को बिल्डअप किया है, उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाया गया है। कई जगहों पर वो 20 होते होते दिखती है कि तभी उनको याद आ जाता है, यार हमारी तो मेल लीड एक्ट्रेस में सोहा अली खान नहीं है, नुसरत भरूचा है। फिर उसको घर जबरदस्ती खींच करके 21 कर दिया जाता है। हार्दिका शर्मा जो कि तनुजा के रोल में दिखती है, उन्होंने भी अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया है। कहानी का थीम अगर मैं बताऊँ तो यही है। बाकी आपको किस तरह से प्रधान उम्र चुराते हैं, ये सब देखने के लिए आपको फिल्म देखना होगा। जो मेन चीज़ जो इस विषय पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, ये कहानी दिखाई गई है आज के पृष्ठभूमि को बैकवर्ड पृष्ठभूमि से मिला करके। मेरा मानना है दोस्तों कि फिल्म कहीं ना कहीं समाज का आईना होता है। हाँ, भला हो सकता है कि आजकल के ज़माने में उसे छिप करके सच्चाई दिखानी पड़ती है। अभी आपने कई लेखों में पढ़ा होगा कि चिकन जो कि पोल्ट्री चिकन मिलती है, उन्हें खाने से लड़कियों की उम्र बहुत जल्दी बढ़ती है। जी सच है, सर्वे भी है, इसके रिपोर्ट्स भी कई आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इससे सरकार नहीं रोक रही है। दूसरी बात करते हैं इससे किस तरह होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के जरिए लड़कियों को कम एज में ही युवा अवस्था प्राप्त कराया जाता है। सर्वे है, मैं नहीं कह रहा हूँ सर। इसी चीज़ को यहाँ पे काढ़ा के रूप में दिखाया गया है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में लड़कियों को काढ़ा पिला करके जल्दी से जल्दी युवावस्था में पहुँचाया जाता है। क्यों, उसका कारण देखने के लिए आप मूवी में जाइए। इस डरावने प्लॉट को इस मूवी में दिखाना अपने आप में एक बहुत ही अनूप पहल दिखाई गई है। हाँ, लेकिन कई जगहों पे दर्शक को खींचने में यह मूवी नाकामयाब हो सकती है, क्योंकि इसमें जो गांव वाले जो सीन है, एक ही कुएं में कभी माँ अपनी बेटी को खोज रही है, कभी बेटी अपनी माँ को खोज रही है, कभी पुलिस वाले, कभी गांव वाले उसी कुएं में भटक रहे हैं। तो एक ही सीन बार बार रिपीटिशन होने पे दर्शक थोड़े से अलगाव महसूस करते हैं। लास्ट में जब लड़कियों से उसके चेहरे से उसकी आत्मा खींचता है, ये सीन थोड़ा सा यथार्थवादी नहीं लगता है, मगर हॉरर मूवी है, कुछ चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ती है। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको इम्प्रेस तो करती है, लेकिन जिस तरह से हॉरर कंटेंट को देखते हुए इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक होनी चाहिए, थोड़ी सी चूक हो गई है। क्योंकि छोरी में हम लोगों ने जिस तरह से म्यूजिक देखी है और जिस तरह से उम्मीद हम लोग लगा के बैठे थे, छोरी 2 में वो देखने को नहीं मिलता है। गाने इग्नोर कर सकते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो रात के भयानक घने दृश्यों को दिखाने में, अंधेरे वाले दृश्यों को फिल्माने में ये फिल्म कामयाब होती है। अगर इस मूवी को आपने एक अच्छे खासे साउंड सिस्टम के साथ देखा है तो आप डरेंगे,
बिल्कुल डरेंगे, क्योंकि कई जगह पे साउंड इस तरह से दिखाई गई है कि भाई साहब सोहा अली खान उन्होंने जान डाला है इस मूवी में। काफ़ी दिनों बाद पर्दे पे उनको देखना एक अलग आनंद देता है। दाई माँ के किरदार में मरवाड़ी मिश्रित हरियाणवी सीधी बोली को जिस तरह से उन्होंने अंतरसार किया है, बहुत ही एक्सीलेंट लगी है। ईमानदारी से बताऊं तो अगर आप किसी गांव की कहानी को लेते हैं तो लोक कथाओं पे अगर बात करते हैं तो आपको उनकी लोक कथाओं के साथ म्यूजिक गाने भी उस समय के हिसाब से देने होंगे। जैसे पहले के समय में फोक सॉन्ग्स चलते थे, लोक संगीत चलता था, इस मूवी में वो नहीं दिखाया गया है, जो कि दर्शक के लिए एक बहुत ही बड़ी अपसेट फील कराती है। अगर आप किसी भी मूवी को देखें, मुंशिया जिस तरह से एक ही जगह पे बैठे बैठे विलन बहुत जगहों पे अपने आप को असरदार दिखा सकता है, सिमिलरली यहाँ भी वही है। सोहा अली खान ने भी सिमिलर एक्टिंग करने की कोशिश की है और बहुत अच्छे तरीके से की है। मैं कंपेयर नहीं करता हूँ, लेकिन यह मूवी अपने आइडेंटिटी को बनाने में सक्षम हुई है। मगर छोरी 1 को अगर आपने देख चुका है, छोरी 2 से आप निराश होंगे, क्योंकि छोरी में जितने डरावने सीन हैं उतने छोरी 2 में नहीं है। कहानी ज़रूर इम्प्रेसिव है, नई स्टोरी को लेकर के आए हैं, अच्छा है। क्लाइमेक्स इसकी जान है, लेकिन जान में भी जान आ सकती थी, थोड़ा सा और इसमें इम्प्रेस किया जा सकता था। क्लाइमेक्स में जिस तरह से अच्छे आत्माओं को एक साथ दिखाया गया है बुरी शक्तियों से लड़ते हुए, आपको कहीं ना कहीं ये फील जरूर कराती है कि यह स्त्री 2 वाली जो लास्ट के जो सीन्स दिखाए थे वो। कुल मिलाकर के ये मूवी एक बार देखने लायक है। हॉरर पृष्ठभूमि पर ये मूवी आप देखिए, देख करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं देख रहा हूँ कि दर्शक हमारे रिव्यू तो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। सभी से निवेदन है सर, कृपया कमेंट करके बताइए कि आपको ये रिव्यू कैसी लगी, साथ ही साथ ये मूवी कैसी लगी, हमें बताइए ताकि हम इसे और भी इम्प्रूव कर सकें। तब तक के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें और हमें प्यार देते रहें। मैं आपका अपना दोस्त विदा लेता हूँ। धन्यवाद।